हेलो, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे आप जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जीडीएस एग्जीक्यूटिव का फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं घर बैठे बिना कोई गलती किए हुए। फॉर्म आप जो है पीसी से भी भर सकते हैं और अपने फ़ोन से भी है, दोनों में से मेथड यहाँ पर जो है रहने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कुल 348 पदों पर जो है ये वैकेंसी है, ये आई हुई है। और स्नातक पास यानी कि बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने की है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये इस भर्ती के जो फॉर्म है वो 9 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर के बीच में यहाँ पर जो भरे जा रहे हैं। स्टेट वाइज जो वैकेंसी है आप जो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल में सर्च कर लेना सरकारी जॉब हब्स यूट्यूब वेबसाइट, तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा सर्कल वाइज और स्टेट वाइज वैकेंसियाँ हैं वो आप देख सकते हैं कि जैसे कि हरियाणा में 11 हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं। तो इसी प्रकार जो है आप देख सकते हैं सभी वैकेंसीज के सैलरी 30,000 यहाँ पर मंथ आपको मिलने वाली है। मेरिट के आधार पर आपका जो चयन यहाँ पर जो किया जाएगा। तो फॉर्म कैसे भरना है बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको जो है आना है और आपको जो बताना चाहूँगा मैं, जो ये आपको एक अप्लाई लिंक जो दिख रहा है इस पर आपको जो है क्लिक कर देना है। अप्लाई लिंक के आगे जो वो दिखाना चाहूँगा मैं, जो ये अप्लाई लिंक के आगे जो आपको जो क्लिक एरिया पर जो दिख रहा है, सिंपली आपको क्या है साथियों इस पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो है आवेदन का जो पोर्टल है उस पर आप जो आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको बताना चाहूँगा मैं कि आप जो है सबसे पहले आपको जो है क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन पर जो है क्लिक करना होगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद साथियों को बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर जो है आप सबसे पहले अपना जो बेसिक डिटेल है, आपकी जो पर्सनल डिटेल है वो आपको जो है यहाँ पर जो है भरनी होंगी। अब पर्सनल डिटेल में क्या कुछ भरना है वो मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो बता देता हूँ। कि सबसे पहले आपको जो है अपना यहाँ पर जो नाम है वो यहाँ पर जो फिलअप करना है, फिर अपना जो नाम है वो यहाँ पर जो कन्फर्म कर देना है। इसके बाद अगर आपको कोई मिडिल नेम है, फर्स्ट नेम अब ऊपर आपने भर दिया है, अगर आपको कोई मिडिल नेम है तो आपको जो यहाँ पर भरना, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और अपना जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर आपको जो भर के फिर से कन्फर्म यहाँ पर जो है कर देना है, जिससे आपका जो फुल नेम है यहाँ पर जो शो करा दिया जाएगा। इसके बाद क्या है, आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर जो फिलअप करना है, फिर अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको जो कन्फर्म कर देना है। फिर अगर आपको कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जो दे सकते हैं। उसके बाद क्या करना है आपको बताना चाहूँगा मैं, यहाँ पर जो नीचे आ जाना है और सेम उसी प्रकार आपको जो है अपनी जो ईमेल आईडी है वो भी यहाँ पर आपको जो है देनी होगी। फिर अपनी ईमेल आईडी आपको जो डोमेन है चुनो का, जैसे कि @gmail.com बताना चाहूँगा। अगर आपको मान लो abc@gmail.com आपका अगर ईमेल है तो आपको सिर्फ यहाँ पर जो है abc करना है। और यहाँ से जो है दिखा देता हूँ, चलो मैं आपको यहाँ से आप फिर आपको जो है gmail@gmail.com सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको या फिर याहू हो या फिर अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर है तो वो यहाँ पर आप जो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपनी जो ईमेल कन्फर्म करना है और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जो है आपको जो है सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपनी बेसिक जानकारी भर के सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यह अगले स्टेप में आपको जो अपनी फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर जो अपलोड करने होंगे। फोटो सिग्नेचर बता देता हूँ। फोटो का साइज होना चाहिए आपको 4.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर के यानी समथिंग आपको जो है होना चाहिए। तो फोटो सिग्नेचर कैसे बना सकते हो आपको बता देता हूँ। वापस आ जाना है और अप्लाई लिंक का जो क्लिक एरिया आप जो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज साइज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। या फिर आप सभी आप जो डिटेल है आपको इमेज अपलोड करके कस्टम साइज में भी आप जो है कुछ साइज मैंने बना रखे हैं तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं और अपनी विथ हाइट जो कस्टम भी यहाँ पर जो फिलअप कर सकते हैं। फोटो क्रॉप कर सकते हैं जेपीजे और पीएनजी और वेब में आप जो अपनी इमेज जो फॉर्मेट बना सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर रहने के बाद आपको जो है फोटो आप जो है चूज़ करके भी कर सकते हो और कैप्चर फोटो अगर आपका अच्छा है तो यहाँ से करें, नहीं तो क्लिक है तो स्कैन करके अपने मोबाइल से जो स्कैन करके भी अपना फोटो जो अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने दोनों यहाँ पर जो अपलोड कर दिए हैं, आप एक भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे, कन्फर्म करके नेक्स्ट पर जो क्लिक करना होगा तो आपका जो डाटा है वो यहाँ पर जो सेव हो जाएगा। प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये साइट तो थोड़ा लोडिंग का टाइम जो है स्लो यहाँ पर जो चल रही है, तो इसका आपको जो है इग्नोर करना है और थोड़ा वेट यहाँ पर जो कर लेना है। इसके बाद आपको जो अपनी जो बेसिक डिटेल है, क्वालिफिकेशन डिटेल है वो यहाँ पर आपको जो भरनी होंगी। बेसिक डिटेल सबसे पहले आपको पूछा जाए कि करंटली वर्किंग इन विच स्टेट, यानी कि ये देखो एक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। आप जो आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो यहाँ पर देखो मेंशन किया गया इंगेजमेंट ऑफ ए ग्रामीण डाक सेवक, यानी जो पहले से ग्रामीण डाक सेवा डिपार्टमेंट में
काम कर रहे हैं तो उन्हें एज ए एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यानी कि आपको जो ग्रामीण आवास में आप काम करते हो रहे होने चाहिए, यानी कि जो जीडीएस वगैरह लगे हुए हैं उनके लिए मौका है, तो इस पोस्ट के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। तो इसीलिए आपसे यहाँ पर पूछा रहा है करंटली वर्किंग विच स्टेट, यानी कि स्टेट्स में आप जो है अभी जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद डीओपी डिवीजन करंटली वर्किंग किसके अंडर आप जो है, तो वो यहाँ पर आपको जो मेंशन यहाँ पर जो कर लेना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आर यू एंगेज करंटली डीओपी, अगर एज ए डीओपी आप ग्रामीण आवास के साथ काम कर रहे हैं तो आपको येस पे क्लिक करके उसकी जानकारी, यानी कि ये कोड वगैरह जो जानकारी वो देनी है, नहीं तो आपको सिंपली नो पर जो क्लिक रहने देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि यूर आईपीवी, यानी कि इन तीनों में से अगर आपने कभी यहाँ पर वर्क किया है तो आपको जो जानकारी देनी, नहीं तो आप सिंपली नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर स्टेट यू वांट टू ओपन इट, यानी कि किस स्टेट के लिए आप जो आप आवेदन करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और फिर अपना आउटलेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। इस एजेंसी की हरियाणा में जो किन किन जगह पर जो वैकेंसी है खाली है, तो वो यहाँ पर जो सेलेक्ट करके फिर अपनी जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको जो अगर आप डिसेबिलिटी है, अपने डिसेबिलिटी है तो आपको इस पर क्लिक करके आपको जो जानकारी यहाँ पर देनी होगी, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो पर क्लिक रहने देना है। इसके बाद आपको नीचे जाना है कि आई सर्टिफाई दैट द प्रोडक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको जो है ये जो अगर आप डिसेबिलिटी परचेस करेंगे तो ये आपके सामने ओपन होकर आएंगे, नहीं तो आपको जो डिसेबल यहाँ पर जो देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, फिर आपको जो अपना रिलीजन यहाँ पर चुनना है कि कौन सा आपका रिलीजन है। फिर एक्स सर्विसमैन अगर आप हैं तो जानकारी दें, नहीं तो यहाँ पर नो पर सेलेक्ट कर दें। फिर आपको पूछा जा रहा है कि डू नॉट बिलोंग टू रीजनल माइनर कम्युनिटी, अगर आप हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करें, और नहीं तो आपको सिंपली नो पर क्लिक कर दें। नेशनलिटी आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेनी है। आधार कॉन्सेप्ट आपको देना है, अगर आप देना चाहते हैं तो आपको सिंपली यस पर क्लिक करना है। आधार नंबर वगैरह यहाँ पर आपको जो देना है, और नहीं तो आपको जो सिंपली नो पर जो क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद पूछा जा रहा है कि स्टेट एनसीआर विच, यानी कि आपको प्रेफरेंस देनी है। आप बात आएगी आपके मन में कि यहाँ पर जो नो एग्जाम है मेरिट लिस्ट के आधार पर जो बताएगा, तो ये अभी जो विभाग उससे अपने पास रखे हुए हम जो आवेदन के अनुसार वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि उनको जो एग्ज़ाम देना है या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर करना, इसीलिए जो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर जो है वो भरवा रहे हैं। तो जो भी आप एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर जो भरना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप जो भर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रेफरेंस यहाँ पर जो 3 प्रेफरेंस यहाँ पर जो है देनी होगी, तो किस किस से स्टेट में जो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो अपनी तीनों प्रेफरेंस यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेनी है। तो हमारे केस में हम जो हरियाणा सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन करनी होगी, और उसके बाद जो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर मेंशन करने के बाद एज कैलकुलेट होनी चाहिए आपकी 1/8/2025 के अनुसार आप एज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एज कैलकुलेट करने नहीं आती है तो आप सिंपली सभी जो चीज़ें हमने यहाँ पर जो देर की हैं यहाँ पर आएंगे, एज कैलकुलेटर आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप जो एज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं साथियों। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको मेल फीमेल जो आप है सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप ट्विंस ब्रदर हैं या सिस्टर हैं तो आपको सेलेक्ट करके जानकारी देनी, नहीं तो आप जो है नो पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो नीचे मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर जो बताना है कि मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन यहाँ पर जो है करना होगा। फादर नेम मदर नेम जो आपका है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद अपना जो मदर नेम हो वो यहाँ पर मेंशन करके, अगर आप विवाहित हैं तो स्पोज नेम यहाँ पर आपको भरना होगा। एड्रेस यहाँ पर आपको जो अपना भरना है एड्रेस 1, एड्रेस 2 और एड्रेस 3 लाइन में अगर आप भर सकते हैं। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो नेम, स्टेट यहाँ पर जो सेलेक्ट कर लेना, और अपना जो पिन कोड है वो यहाँ पर आपको जो है मेंशन यहाँ पर जो है कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। अगर आपका कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको टिक पर जो क्लिक कर देना है। आपका जियो का तो इसमें जो भर दिया जाएगा। लेकिन साथियों उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जब एड्रेस भरेंगे तो आपको जो जीएसटी इनवॉइसिंग के लिए जो एड्रेस सेलेक्ट करना होगा तो आप जो है कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट चुन सकते हैं। उसके बाद आपको जो है बैंक अकाउंट में आपको बताना चाहूँगा, ये जो अकाउंट टाइप है यहाँ पर आपको जो सेविंग और करंट दो जो भी आपका है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव नेक्स्ट पर जो फिर क्लिक करना होगा। इसमें देखो बताएगा कि पीएनबी जो मैंने रैंडमली एक आईएफएससी कोड भरा था तो रैंडमली नहीं चलेगा, आपको जो एक्यूरेट है आपको वहीं पर आपको जो बताना हो, फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। जानकारी सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला जो स्टेप आएगा वो आपको क्वालिफिकेशन का आएगा। तो क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, ग्रेजुएशन यहाँ पर जो मांगेगी सबसे पहले अपनी जो ग्रेजुएशन किस स्ट्रीम से आपने की है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है, और किस बोर्ड से आपने की है वो यहाँ पर आपको जो मेंशन कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग क्या है आपकी वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। पासिंग मंथ आपको सेलेक्ट करना है, और पासिंग मंथ आप जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वो यहाँ पर कितने % मार्क्स अपने आए हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछा जा रहा है कि आई डिक्लेयर दैट आई फील्ड द एग्जैक्ट % आपने जो है वो बतानी है, और टिक पर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर देना चाहते हैं, प्रोफेशनल कोई क्वालिफिकेशन वगैरह है तो आप यहाँ पर जो दे सकते हैं। इसके बाद आपको अपने अगर आपके खिलाफ कोई
केस वगैरह है तो आपको येस करके उसकी जानकारी देनी है। अगर आप येस करेंगे तो नॉट एलिजिबल हो जाएंगे, तो आपको सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको जो क्या है अपनी लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, और जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और स्पीक, रीड, राइट जो है तीनों को आपको सेलेक्ट कर लेना है, उस प्रकार इंग्लिश में भी। और फिर वेरीटेड योर डिटेल पर जो क्लिक कर देना, जिससे आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई हो जाएंगी। फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे कि आपका जो फॉर्म का जो प्रीव्यू हो या पर आपका ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली क्या करना है आपको बता देता हूँ मैं। आपको जो है नीचे आ जाना है, और आपको जो यो आई एग्री यहाँ पर जो दिख रहा है इस पर आपको जो क्लिक कर देना है, और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर जो है क्लिक कर देना है, और ओके पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपके बाद फिर से आपको जो है ओके पर जो क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और एंड रिटर्न डिक्लेरेशन आपको जो भरना होगा। उसके बाद आपको सभी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी PDF पर जो आपको अपलोड करनी होगी, और NOC आपके जो विभाग से आपको लेनी होगी वो यहाँ पर अपलोड करके सिक्योरिटी कोड भर के सेव एंड नेक्स्ट पर जो है क्लिक कर देना है। अब बात आती है कि एंड रिटर्न डिक्लेरेशन क्या है, वो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। ये जानकारी भरने के बाद आपको सिंपल सेव नेक्स्ट पर जो क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भरने के बाद फिर आपको जो आपको पेमेंट है वो यहाँ पर आपको जो करनी है। पेमेंट करने के बाद आपका जो फाइनल सबमिट है वो यहाँ पर जो हो जाएगा। तो पेमेंट यहाँ पर मैं जो नहीं करने वाला, क्योंकि ये सिर्फ मैंने आपको जो है डेमो के लिए फॉर्म भरकर दिखाया है। तो सिंपली कुछ नहीं है, बस आप मैं ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद पेमेंट आपको सिंपली यहाँ पर जो कर देनी है। तो उम्मीद करते हैं आपको जो वीडियो है जो पसंद आई, तो वीडियो को जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी उम्मीद जो हम आपसे जो है करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।